अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम खुशामदीद। हमारे कुकिंग चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपके साथ हम शेयर करेंगे दाल तड़का की रेसिपी। एक बहुत ही मशहूर रेसिपी है। घरों में, होटलों में और रेस्टोरेंट्स में ये रेसिपी बनाई जाती है। आज हम आपके साथ वही रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लाते रहें। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ उसके इंग्रेडिएंट शेयर करूँगा। आप लोग अपनी स्क्रीन पर तमाम इंग्रेडिएंट्स के नाम और उनकी मिकदार देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है दाल मूंग 1 कप और दाल माश 1 कप, यानी दोनों दालें 1-1 कप लेनी है। उसके बाद हमारे पास घी होना चाहिए 3/4 यानी 3/4 कप। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, टमाटर का पल्प 3 से 4 टमाटर का पल्प लेना है, कटी हुई हरी मिर्च 3 से 4 अदद, लाल मिर्च 4 से 5 अदद, बे लीफ 3 से 4, लौंग 2 से 3, दालचीनी 1 टुकड़ा, साबुत काली मिर्च 8 से 10 दाने, बड़ी इलायची 1 अदद, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, हल्दी आधा टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक अपने हस्बे जायका अपने ज़ौक़ के मुताबिक आपने यूज़ करना है, और हरा धनिया ये आपको 1 गुटी चाहिए, जिससे हमने गार्निश करना है। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मरहले की तरफ। सबसे पहले हम पानी बॉयल होने के लिए रख देंगे और पानी की मिकदार रखेंगे हम 5 से 6 कप, और अगर ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, जो हमने पानी रखा था अपने 2 कप दाल के लिए, यानी हमने जो पानी डाला था वो था तकरीबन 5 कप, और इन 5 कप पानी को मैंने एक पतीले में डाल के एक बड़े बर्तन में बॉयल कर लिया है, और साथ ही इसमें मैंने कुछ नमक शामिल किया था। आप देख सकते हैं कि बॉयल जो है वो आ चुका है पानी में, और अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी दाल जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखी हुई थी। ये 2 कप दाल है और इसको मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। इसके अंदर डाल देंगे। जो बाउल है इसको हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हमने इसके अंदर डालनी है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। जैसे कि आपको तमाम जो इंग्रेडिएंट है वो मैंने पहले ही बता दिए थे, आपको स्क्रीन पर शो कर दिए थे, और आखिर में एक बार फिर आपको वो चीज़ों की डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर कर देंगे। जी तो दोस्तों, दाल जो है वो हमने पतीले में डाल दी है। अब कुछ और चीज़ें हमने इसके अंदर डालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने प्याज चॉप किया हुआ था उसमें से कुछ प्याज, यानी कि उसमें से तकरीबन हाफ़ प्याज जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना, बाकी जो है वो हम तड़के में यूज़ करेंगे, जबकि उसमें से हाफ़ तकरीबन जो हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि उसके साथ बॉयल हो जाए। इस तरह से दाल का जो जायका बनता है वो अपनी ही एक मिसाल होता है। और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे बे लीफ यानी कि तेज़पात, और जो दालचीनी के हमारे पास टुकड़े थे, 1 या 2 टुकड़े थे हमारे पास, वो इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर बड़ी इलायची और 4 लौंग है हमारे पास, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। जबकि जो बाकी के मसाला जात हैं, यानी ज़ीरा है, काली मिर्च है और अदरक लहसुन का पेस्ट है, उनको हम बाद में यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करेंगे ये आपको वीडियो में आगे चलकर पता चल जाएगा, तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अब हम इसको, जो सामान हमने डाल दिया है उसको हम करते हैं मिक्स, और उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये बॉयल होके दाल गल नहीं जाती उस वक्त तक हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तो तब तक हम करते हैं वेट, और आपसे मिलते हैं कुछ देर के बाद। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी दाल को बॉयल आना शुरू हो गया है, और अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद हरी मिर्चें, जिनको मैंने इस तरह से हाफ़ में काट लिया था, या इस तरह से आप कट लगा के इसके अंदर डाल सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें आप इसमें डाल देंगे, और इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको मज़ीद बॉयल करेंगे जब तक कि हमारी दाल गल ना जाए। ये तकरीबन इसमें आधा से पौना घंटा लग सकता है, इस पानी खुश्क होने में और दाल के गलने में। तो तब तक हम वेट करते हैं। दोस्तों, दाल को हमने मीडियम फ्लेम पे रख देना है ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये पकती रहे। अगर इसका फ्लेम हम हाई करेंगे तो ये बर्तन से बाहर आ सकती है उबल कर,
या फिर अगर लो रखेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग सकता है इसके गलने में। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही बॉईल करेंगे और इसके गलने का हम इंतज़ार करेंगे और साथ ही पानी भी इसके साथ साथ खुश्क होता रहेगा। लेकिन बीच में से आपने इसको हिलाना और इस तरह से मिक्स करना भूलना नहीं है। तो इसका जो फ्लेवर है वो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा आएगा जब इसमें हम बाकी मसाला जात शामिल करेंगे। तो दोस्तों जो दाल है इसको हमारी जो हिस्ट्री है, ख़ासकर हिंदुस्तान की हिस्ट्री, यहाँ पर जो मुगलिया दौर था इसमें एक अपना मकाम है। क्योंकि दाल जो है बादशाहों की पसंदीदा खुराकों में से एक खुराक रही है, लेकिन उनके पकाने का जो तरीका था वो हमारे लोकल तरीक़ों से, हमारे लोकल रेसिपी से बहुत मुख्तलिफ था। क्योंकि वो बादशाह थे और बादशाहों के काम तो बादशाहों वाले ही होते हैं। इसको मैंने हिला दिया है और इसके ऊपर हम फिर से जो ढक्कन है वो रख देंगे और इसके गलने का हम वेट करते रहेंगे, लेकिन बीच में से इसको हिलाना या मिक्स करना भूलना नहीं है। जी तो दोस्तों अब आप देखें कि हमारी जो दाल है उसका जो कलर है वो आना स्टार्ट हो गया है और इसमें जो गलने का अमल है वो भी स्टार्ट हो चुका है, तकरीबन वो मुकम्मल होने वाला है। ये देखें जब बिल्कुल ये एक जान हो जाएगी तो समझ लें जो हमारी दाल है वो गल जाएगी। अगर ये एक जान नहीं भी होती, बाज़ औक़ात कुछ पानियों की वजह से इसमें हल नहीं हो पाती, तो उसके लिए हमें इसको मिक्स करना पड़ता है। किसके साथ जी? या तो हम हैंड ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं और या फिर हाथ से चलने वाला जो घोटना होता है, जो पंजाबी ज़बान में इसे घोटना कहते हैं, उसके साथ इसको हम मैश कर देंगे तो ये बिल्कुल ये एक जान हो जाएगी। तो अभी देखते हैं, वेट करते हैं इसका और इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी दाल है वो बड़ी अच्छी तरह से गल चुकी है और इसको हम अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इसी चम्मच के साथ ही कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत हद तक ऑटोमेटिकली ही खुद ब खुद ही मिक्स हो चुकी है। अगर ये ऑटोमेटिकली या खुद ब खुद मिक्स ना हो तो उसके लिए हम हैंड ब्लेंडर या दस्ती घोटने का जो इस्तेमाल है वो हम कर सकते हैं, लेकिन अब चूँकि ये हल हो चुकी है तो इसमें हमें मज़ीद किसी ब्लेंडर की या घोटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसी के साथ इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगा और इसके बाद हम तैयार करेंगे अपना तड़का, क्योंकि तड़के के बगैर तो दाल नहीं बनती ना। जी तो दोस्तों ये मैंने अच्छी तरह से इसको कर लिया है मिक्स और अब हम बनाने जा रहे हैं तड़का। तड़के में जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे, जो भी अज़्ज़ा यूज़ होंगे, वो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। तब तक मैं इसको करता हूँ साइड पर। जी तो दोस्तों अब हम लगा रहे हैं तड़का। तड़के के लिए ये मैंने 1/4 कप घी है वो अपने पैन में डाल लिया है और इसको हम करते हैं गर्म। जब तक ये गर्म होता है उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जी तो दोस्तों हमारे पास जो घी था वो अब पिघल चुका है और इसमें हम डाल रहे हैं प्याज और प्याज को हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई और फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो भी डालेंगे। इसको हमने थोड़ा सा जो है नरम कर लेना है और उसके बाद बाकी चीज़ें डाल के उनके साथ ही इसको हम पका लेंगे। दोस्तों जैसे कि हमने कुछ प्याज ऑलरेडी जब दाल बॉईल करते हुए डाल दिया था तो उसका जो टेस्ट है वो कुछ और होगा, और ये फ्राई किया हुआ जब प्याज इसमें डालेंगे तो इसका टेस्ट कुछ और होगा। तो दोनों ही टेस्ट मिलकर एक बड़े ही मुख्तलिफ से टेस्ट को जन्म देंगे। अब देखिए प्याज हमारा जो है वो तकरीबन नरम हो चुका है और लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब चूँकि नमक हमने ऑलरेडी दाल में डाला हुआ था तो अगर आप चाहें तो आपके हस्बे ज़ायका अगर वो नमक कम हो तो आप इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं। अब मैं चूँकि नमक के मामले में कुछ कॉन्शियस हूँ, कम नमक यूज़ करता हूँ, तो बाद में जब ज़रूरत होगी उसी हिसाब से उसमें डाल लेते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो तकरीबन हाफ़ तक फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें, वो हमने इसमें डाल देनी है और उसको भी साथ साथ हमने फ्राई करते रहना है।
इसके साथ ही हम इसमें ज़ीरा और जो साबुत काली मिर्च थी हमारे पास वो भी हम इसमें ऐड करके उसको भी हम साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। इन मसालों को हमने अच्छी तरह भून लेना है और ताकि इनकी जो महक है लहसुन अदरक की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ज़ीरा वगैरह जो है ये भी भुनकर बहुत ही अच्छी खुशबू और अच्छा टेस्ट देता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये भी ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। और अब हम शामिल करेंगे हल्दी और इसके साथ ही लाल मिर्च। इनकी जो मिकदारें हैं वो हम आपको ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर दिखा चुके हैं और वीडियो के आखिर में एक बार फिर आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिया जाएगा ताकि आपको इस वीडियो की अच्छी तरह से समझ आ जाए। आप चाहें तो इस तड़के में हल्का सा दही भी शामिल कर सकते हैं। अगर दही शामिल करेंगे तो उसका एक बहुत ही उम्दा और अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसको साथ साथ आपने हिलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगने पाए। माशाल्लाह से हमारे जो मसाले हैं इनकी खुशबू है बड़ी अच्छी अब आ रही है और ये तकरीबन भुन जाने के करीब पहुंच चुके हैं। इसके साथ अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद टमाटर की पल्प। ये हम टमाटर की पल्प हमने ऑलरेडी बना कर रखी हुई थी और ये हम इसमें डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। टमाटर का पल्प डालने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट तक और पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और उसके बाद हम इसको दाल में मिक्स कर देंगे। जी तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो पक कर बिल्कुल तैयार हो चुका है, यानी कि हमारा जो तड़का था वो रेडी है। और अब हम इसको शिफ्ट करेंगे हमारे दाल में। तो तब तक मैं दाल को एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो फिर आप इंशाल्लाह देखेंगे कि इस तरह खूबसूरत और ये प्यारा बनता है। जी तो दोस्तों अब मैंने दाल को कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है और देखें दाल जो है इसको थोड़ा सा मैंने रखा हुआ है पतला, क्योंकि पतली दाल जो है वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद है और गाढ़ी दाल जो है वो पसंद नहीं है मुझे। आप चाहें तो इसको मज़ीद गाढ़ा कर सकते हैं अपनी पसंद और अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन मुझे चूँकि ये पतली दाल पसंद है तो इसको मैं थोड़ा सा पतला ही रख रहा हूँ। और अब हम इसमें शामिल करते हैं हमारा जो तड़का था और उसको मज़ीद थोड़ा सा डाल के इसको पकाएंगे। जी तो दोस्तों अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं हमारा तड़का। ये देखें इस तड़का इसमें शामिल हो गया है और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे मज़ीद ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्सअप हो जाए। ये तो तड़का मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसको कर रहा हूँ मिक्स। अब इसको मैं 8 से 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ दूँगा। लें जी हमारा जो टाइम है वो पूरा हो चुका है। हमारी जो दाल है वो पककर तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी दाल है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ये देखें मिक्स करें। ये देखें लो जी दोस्तों हमारी जो दाल है वो अब पक कर तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स अप कर लिया है और इसके साथ अब वक्त हुआ है गार्निश का। और गार्निश हम करेंगे सब्ज़ कटी हुई मिर्च के साथ। आप चाहें तो साथ में अदरक भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी मिर्च डाल दी इसमें बारीक सब्ज़ कटी हुई, ऊपर ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो बहुत ही खुशबूदार और प्यारा होता है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आप देख सकते हैं इसकी लुक बहुत अच्छी है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही प्यारा आता है। तो दोस्तों इस दाल को आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और उबले हुए चावलों पे डाल के भी खा सकते हैं। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। और अब आप इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि इसका टेस्ट किस तरह से आया है। तो दोस्तों अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट रेसिपी में और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमें इसी रेसिपी पर। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और जाते जाते एक काम करना मत भूलिएगा और वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई और प्यारी सी और मुनफरद रेसिपी के साथ। तो हमें दीजिएगा इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।